हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू एलेक्सा लर्निंग पॉइंट। आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एलेक्सा लर्निंग पॉइंट में। आज बेटा हमारी जो क्लास है क्लास 12th की सेट बेटा 6 जिसका कोड EA है 2024 का ये कोड है EA सेट 6 बेटा, जो बेटा चल रही है फ्री अनसॉल्व्ड फायर सीरीज क्लास 12th की। ये बेटा सेट नंबर 6 है। 5 सेट बेटा 2024 के हम डाल चुके हैं। चलिए बेटा चलते हैं बेटा अपने सेट की तरफ। बेटा यूपी बोर्ड क्लास 12th का बेटा क्लास इंग्लिश का जिसका कोड EA है बेटा, चलिए देखते हैं बेटा। तो सेक्शन ए बेटा रीडिंग स्किल जो है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो बेटा हमें क्या करना है, इस पैसेज को बहुत केयरफुली पढ़ना है और हमें इसके आंसर्स देने हैं लाल। चलिएगा, तो बेटा लिखा हुआ है कि व्हाई आर एग्जामिनेशन सच अ टेरर, perhaps because chance plays such a great part in them. The examination paper is like a lottery. Our uncertainty, undependable, the element of uncertainty and surprise is bound to shake the most confident examinee. Sometimes nervousness is so great that we seem to forget our best prepared lesson. Before the examination we feel sure of doing well, but once the question paper is before us our mind becomes perfectly blank. मतलब जब हमारे सामने क्वेश्चन पेपर आता है तो हमारा माइंड परफेक्टली क्या हो जाता है बेटा, पूरा ब्लैंक हो जाता है। फेल टू रिकॉल आवर मोस्ट मेमोराइज्ड लेसन, और हम असफल हो जाते हैं जो हमें बेटा अच्छे से याद भी होता है वो भी बेटा याद कर नहीं पाते हैं हम। सम टाइम कैंडिडेट्स इवन फेंट इन द एग्जामिनेशन हॉल, द क्वेश्चन पेपर स्प्रिंग्स अ कंप्लीट सरप्राइज। None of the sure hints over which we have spent days and nights appear in the examination. On contrary, just those very topics which we left out as an important and unexpected stare us in the face. In geography, we prepared the map of Europe, but we recoiled to draw a freehand map of Asia, and question is compulsory. Question is beta compulsory. Surely the fates and their friend the examiner have played a cruel joke upon us. चलिए बेटा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वाई आर एग्जामिनेशन कंसिडर्ड टू बी अ टेरर। एग्जामिनेशन को बेटा क्यों सबसे ज्यादा टेरर वाली बात कही गई है। तो क्यों टेरर कहा गया बेटा, क्योंकि बेटा क्या करता था, जब हमारे सामने ये एग्जामिनेशन आता था तो ये एक चांस प्ले की बात होती थी और ये एक लॉटरी की तरह दिखता है, और बेटा हम इसमें क्या हो जाते हैं, भूल भी जाते हैं ये सारी चीजें। आंसर की तरफ बढ़ते हैं बेटा। एग्जामिनेशंस जो है बेटा आर कंसिडर्ड एज अ टेरर बिकॉज ऑफ द हाई लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी। क्या आएगा, सरप्राइज उसमें होता है, विच कैन अनसेटल इवन द मोस्ट प्रिपेयर स्टूडेंट्स। The fear of unexpected questions and the pressure to perform can be overwhelming. आगे देखेंगे बेटा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ डज चांस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द एग्जामिनेशन। तो बेटा चांस प्लेज अ क्रूशियल रोल in the examination by introducing unexpected questions and topics that students may have studied thoroughly. This unpredictability can make even well prepared students feel unprepared and anxious. अगला क्वेश्चन बेटा, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बेटा क्या कि how do the fates and the examiner play a cruel joke upon the student। तो बेटा कैसे बेटा, जो कि लिखा है द फेट्स एंड द प्ले एंड द एग्जामिनर प्ले अ क्रूअल जोक बाय प्रेजेंटिंग क्वेश्चंस ऑन द टॉपिक्स दैट स्टूडेंट्स डीम्ड important or didn't study. While the anticipated questions are missing, this creates a sense of unfairness and frustration. अगला क्वेश्चन है Why do some students get nervous in the examination? क्यों कुछ स्टूडेंट जो है वो नर्वस हो जाते हैं एग्जामिनेशंस में। तो लिखा हुआ है बेटा
तो सम स्टूडेंट्स गेट नर्वस, क्यों हो जाते हैं ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन? ड्यू टू प्रेशर ऑफ परफॉर्मिंग वेल, अच्छा करने का एक प्रेशर होता है। फियर ऑफ अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, जिसको एक्सपेक्ट ना किया हो वो क्वेश्चंस आ जाते हैं, उनका डर। और एंजाइटी होती है प्रिपेयर्ड मटेरियल। दिस नर्वसनेस कैन कॉज माइंड्स टू गो ब्लैंक एंड हिंडर द परफॉर्मेंस, यही बाधा बनती है उनके परफॉर्मेंस में। तो चलिए बेटा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड अ वर्ड पैसेज मींस एम्प्टी, मींस खाली होता है, जिसका बेटा ब्लैंक हमें मिला था तो ब्लैंक। फिर एक बेटा क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि बेटा क्या पैसेज में सिनोनिम्स टोटली मतलब पूर्णतया, तो कंप्लीटली बेटा हो जाएगा। और बेटा इन्होंने एक क्वेश्चन और पूछा है कि ऑप्शनल का बेटा एंटोनिम्स, ऑप्शनल मतलब वैकल्पिक और कंपलसरी मतलब अनिवार्य, तो बेटा ये हो जाएगा। आइए राइटिंग स्किल पर बढ़ते हैं बेटा। तो लिखा है राइट एन आर्टिकल ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100। पॉल्यूशन, स्पीड है, व्हीकुलर ट्रैफिक, बेटा ये पूरा इस पे दिया हुआ है ना, आपको हिंट मिल जाएगी इसमें, ठीक है। हाउ कैन म्यूजिक इफेक्ट हार्मनी एंड bonhomie इन सोसाइटी, हाउ डज दैट डिसाइड वेदर आर वन इज हेल्दी और नॉट। ये बेटा हमने इनके तीनों को डाले हैं बेटा, तो आप इनको पढ़ लेना है ना, तीनों बेटा इसमें पढ़े हुए हैं की पॉइंट आपको, लेकिन और आपको लेंथी लिखने हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। की पॉइंट इसमें डाल दिए वो आप देख लेना। ये आपको लेटर लिखना है जो आपको एक बेटा भेजना है, सेंट हु हैज सेंट यू, जिसने आपको भेजा बाय पोस्ट अबव अदर, है ना। आप एडिटर वाला सीखिए, मैंने आपको शुरू में बताया एडिटर वाला, मैंने इसमें दोनों डाले हैं बेटा, ये दिया हुआ है दोनों बेटा, ठीक है। एडिटर वाला ये राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ नेशनल डेली टू रजिस्टर योर ग्रीवेंस अगेंस्ट द कैलॉसनेस, जो रूडली बेटा बिहेवियर हो रहा है पुलिस का रिगार्डिंग रॉबरी आपके यहाँ पर बेटा जो पड़ोस में हुई हो उसके लिए बेटा, है ना। तो ये लिखना है। तो यहाँ पर पहले आप अपना एड्रेस लिखेंगे, कोई भी आप लिख सकते हैं एड्रेस, ठीक है ना, कोई भी एड्रेस आप अपना लिख सकते हैं, अपने आप एक कॉमन एड्रेस कोई भी चूज कर सकते हैं, फिर सिटी स्टेट, फिर वहां का कोड, ठीक है। इसके बाद ईमेल एड्रेस डालना चाहो तो डाल सकते हो, डेट लिखना है ना। फिर यहाँ पे लिखना है द एडिटर, न्यूज़पेपर का नाम जिस भी बेटा उसके हैं, है ना, नेशनल डेली के है ना, तो यहाँ पे द एडिटर नेशनल डेली, फिर वहां का एड्रेस डाल सकते, मान लो दिल्ली कुछ भी है ना, सिटी वगैरह, पिन कोड, डियर एडिटर, है ना, तो ये लिख रहे हो। फिर आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई डीप कंसर्न, मैं अपना एक डीप कंसर्न देना चाह रहा हूं अबाउट द लोकल पुलिस स्टेशन के बारे में, जो कि बेटा क्या है, नेग्लिजेंस है इन हैंडलिंग रिसेंट क्रिमिनल एक्टिविटीज इन आवर नेबरहुड, है ना। लास्ट वीक ऑफ अ रॉबरी ऑकर्ड ऑन अ स्ट्रीट, ये पूरा बेटा हमने यहाँ पे दे रखा है, आप इसको एक बार जरूर पढ़िएगा। यहाँ पे योर नेम, अपना नाम नहीं लिखना है बेटा, ठीक है, आपको वहां नेम दिया गया होगा, तो आप कोई सा भी एक लिख सकते हैं, नहीं तो XYZ आप करेंगे, ठीक है। ग्रामर में आइए बेटा, ग्रामर में सेक्शन सी, बेटा क्वेश्चन पूछा गया है अलाउंस ड्यू टू अ वाइफ फ्रॉम हर हस्बैंड ऑन अ सेपरेशन इज, बेटा क्या बेटा एक बेटा भत्ता गुजारा करने के लिए अपने हस्बैंड से अलग होने पर एक पत्नी को दिया गया, तो बेटा अलिमनी कहलाता है, क्या कहलाता है, अलिमनी, जिसको गुजारा कहते हैं। एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट मीन्स, इसका मतलब होता है बेटा तुरंत, तो देखिए लेट, लेजली, एंग्री नहीं होगा, क्या होगा बेटा, इमीडिएटली, इसका राइट आंसर हो जाएगा। लल्ला क्या हो जाएगा, इमीडिएटली इसका राइट आंसर हो जाएगा। द सिनोनिम्स ऑफ अलाउ, अलाउ का बेटा सिनोनिम्स बताना है, क्या बताना है बेटा, सिनोनिम्स। तो अलाउ का मतलब क्या होता है बेटा, सिनोनिम्स बताना, अलाउ का मतलब होता है अनुमति देना, तो परमिट क्या हो जाएगा बेटा, परमिट इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा लल्ला, परमिट, ठीक है। आगे आ जाओ, आगे लगा विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर करेक्ट, इनमें से कौन से सेंटेंस बेटा सही हैं। देखिए माय फादर डाइड सिंस लास्ट थर्सडे, तो इसका क्या हो जाएगा बेटा, क्या सही होगा, माय फादर हैज बीन, बेटा किस में जाएगा ये, हैज बीन डाइड होगा, हैज बीन डाइड सिंस लास्ट थर्सडे। अब यहां देखो डाइड की गलती है, यहाँ पे DIED, ठीक है। आगे देखो ही ऑर्डर्ड माई डिसमिसल, तो बेटा फॉर नहीं आएगा, क्या नहीं आएगा, फॉर नहीं आएगा, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसके लिए नहीं आएगा। ही डज नॉट ओबे माई वर्ड्स, तो बेटा इसमें चारों गलत है, तो क्या दिया कोई ABC, चारों गलत है, यहां डी और कर लो बेटा, ठीक है। हालांकि इनमें से कोई भी आंसर नहीं है, लेकिन ये चारों गलत है बेटा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं बेटा। सिनोनिम्स ऑफ गैदर, गैदर का मतलब होता है एंटोनिम ऑफ गैदर, गैदर का मतलब होता है इकट्ठा करना, स्कैटर मींस होता है फैलाना, तो बेटा बिखेर देना, तो बेटा स्कैटर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बेटा एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच में हमें लल्ला बनाने हैं, चलिए बनाने, तो ही शेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा,
ही शेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वी कैन नॉट बी हैप्पी इन दिस लाइफ, तो बेटा ये असर्टिव था, तो क्या हो जाएगा, ही शेड दैट। वी बेटा फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है लाल, ही है, तो हम यहाँ पे वी यहाँ पे क्या है बेटा प्लूरल है, आई का तो हम यहाँ पे दे लिख देंगे क्योंकि ही का प्लूरल दे होता है। दे कुड नॉट बी हैप्पी इन दिस लाइफ, इन दिस लाइफ, ठीक है। अगला ही शेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई विल कम हेयर, तो ही शेड दैट, आई बेटा फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा ही, विल का वुड, विल का वुड, कम का बेटा गो, देयर हेयर का देयर, ठीक। आगे चलते हैं लल्ला। करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, नहीं कंबाइन ऑफ एनी फॉलोइंग सेंटेंस, कंबाइन करना है बेटा, सिंपल बनाना है। ही गेव देम हिज एडवाइस, उन्होंने बेटा उसे सलाह दी, ही हेल्प्ड देम लेबरली, और उसने अकेले उसकी सहायता करी। सिंपल बनाना है बेटा, तो उसने सलाह देने के अतिरिक्त, तो बिसाइड्स गिविंग देम हिज एडवाइस कॉमा एडवाइस कॉमा ही हेल्प्ड देम लेबरली, ठीक, सिंपल बन गया। अगर आई एम सर्टेन ऑफ गिविंग यू सेटिस्फेक्शन, कॉम्प्लेक्स बनाना है, तो बेटा आई एम सर्टेन दैट, मैं निश्चित हूं कि आई विल गिव यू सेटिस्फेक्शन, आई विल गिव यू सेटिस्फेक्शन। चलिए आगे चलते हैं। ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्ट, समन द फायर ब्रिगेड, फायर ब्रिगेड को बुलाइए, बेटा क्या है बेटा, ये सेंटेंस लल्ला क्या है, ये इंपरेटिव सेंटेंस है, क्या है बच्चा, इंपरेटिव सेंटेंस है, तो बेटा इसका इंपरेटिव का क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन देखिए, लेट द फायर ब्रिगेड बी समवन, ठीक। नन बट द ब्रेव डिजर्व द फेयर, तो नन बट को हटा के बेटा हम क्या लगाते हैं, ओनली, ओनली द ब्रेव, ओनली द ब्रेव डिजर्व द फेयर, बेटा ये इसका अफर्मेटिव गया, ओनली बेट को हटा, नन बेट को हटा के ओनली बेटा इसका अफर्मेटिव बनता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट। करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, नॉलेज इज इवन मोर प्रेफरेबल देन रिचेस, बेटा देन नहीं आएगा, क्या आएगा, टू आएगा, प्रेफर, इंफीरियर, सुपीरियर, इंटीरियर, जूनियर, एक्सटीरियर, इंपीरियर, ये सबके साथ टू आता है, देन नहीं आता। 2 years passed since my father has died, तो ये क्या हो जाएगा, 2 years have been passed, क्या हो जाएगा बेटा, यहां लिखता हूं 2 years have been passed since my father died, ठीक, ये इसका करेक्ट होगा बेटा। यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर ओन वर्ड्स, इसको अपने, इसका मतलब होता है परिष्कृत, मतलब कच्चा, कोर्स, ये बेटा पाठ्यक्रम होता है, डिफरेंस अंतर, इस डिफरेंस का मतलब आदर, है ना, इसको बेटा सेंटेंस आपको पिरोना है। चलिए आते हैं लल्ला स्टोरी पे। पशु जगत अजीब है, तो कौन अजीब है, पशु जगत, द वर्ल्ड ऑफ एनिमल इज स्ट्रेंज, अजीब है, ठीक है, ऊपर से बनाते हैं, थोड़ा सा ऊपर से बनाते हैं, क्या होगा, द वर्ल्ड ऑफ एनिमल आर
स्ट्रेंज। कुछ जानवर हमारे मित्र होते हैं। सम एनिमल्स आर अवर फ्रेंड, जबकि वाइल कुछ हमारे शत्रु भी होते हैं। सम एनिमल्स आर some animals also are enemy, शत्रु भी होते हैं। ठीक है, आगे लिखा है कि बाघ, तेंदुआ, भेड़िया और गीदड़ खतरनाक जीव हैं। तो टाइगर, लियोपार्ड, वॉल्व्स एंड जैकाल आर डेंजरस क्रिएचर। कांटेदार सुअर भी खतरनाक होते हैं। कांटेदार सुअर भी, तो जंगली सुअर जो है बोर, आर ऑल्सो डेंजरस। लेकिन बट कुत्ते, बिल्लियां, गाय, बैल, भेड़, बकरियां, घोड़े पालतू जानवर होते हैं। लेकिन डॉग्स, कैट्स, काउज, sheeps, ox, goats and horses are domestic animal, है ना, एनिमल्स। चलिए स्टोरी कंप्लीट होती बेटा, आगे बढ़ते हैं। आ जाओ सेक्शन डी पे बेटा, क्वेश्चन से। व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद द स्कूल ऑन दैट डे, फेटफुल डे व्हेन जर्मनी इन्वेडेड फ्रांस। तो बेटा ये कह रहा है कि फ्रेंच ने क्या एक्सपेक्ट किया टू बी प्रिपेयर्ड होने को विद फॉर स्कूल, तो लिखा ऑन द फेटफुल डे व्हेन जर्मनी इन्वेडेड फ्रांस, फ्रेंच वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद हिज लेसन on participles for the school. However, he was unprepared and anxious, reflecting his distraction and tensions of the time. इसका बेटा एक ऑप्शन में लॉस्ट स्प्रिंग का दिया हुआ है, लॉस्ट स्प्रिंग वाला लिखा है कि व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर लॉस्ट ऑफ स्प्रिंग ऑफर फॉर चिल्ड्रन नॉट वेयरिंग फुटवियर। उन्होंने जो फुटवियर नहीं पहने थे बच्चों ने, क्या उन्होंने बेटा कहा, तो लॉस्ट स्प्रिंग में ऑथर ने कहा, एक्सप्लेन किया कि चिल्ड्रन डू नॉट वियर फुटवियर बिकॉज देयर फैमिलीज कैन नॉट अफोर्ड इट, उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके परिवार पॉवर्टी स्ट्रिकन कंडीशंस फोर्स देम टू प्रायोरिटाइज सर्वाइवल, उनकी जितनी गरीबी की स्थिति है कि उनके लिए प्रायोरिटी सर्वाइवल जीना है, कंफर्ट अम्फर्ट नहीं है। लिविंग देम बेयरफुट एंड वल्नरेबल टू हार्श कंडीशन, और इनको इस दयनीय स्थिति में डाले हुए चीजें है। बेटा सेक्शन इसका क्वेश्चन नंबर, इसमें दो ऑप्शन इसमें है, व्हाई डिड आयरन मास्टर स्पीक काइंडली टू पेडलर टू इनवाइट हिम होम, और इसमें से आपको एक चूज करना है। ठीक है बेटा, आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 है ना, जो कि 80 वर्ड्स में है बेटा, कि हाउ मेड द पेडलर चेंज हिज वे, हाउ गांधी जी, ये वाला। यहाँ पे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पे, इनको बेटा मैं डाल दूंगा उसमें, टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, आप बताइएगा। ठीक है, लिखा हुआ है, देखिए बेटा इसमें क्वेश्चन आया हुआ है पहला, इसको जब आप पढ़ेंगे तो दिया हुआ है पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द ग्रैंडर ऑफ डूम्स। तो ग्रैंडर ऑफ द डूम्स रेफर्स टू द मैजेस्टिक इंस्पायरिंग फेट्स एंड लेगेसीज इमेजिन्ड फॉर ग्रेट फिगर्स who have passed away. It highlights how we often idolize and romanticize their lives and contributions. अगला है, what is the grandeur of dooms, ये क्या है, तो grandeur is what is the grandeur associated with mighty deeds, तो grandeur is associated with mighty deeds because
We often glorify and elevate the memories of exceptional individuals who have passed away, creating an enduring, revered legacy that continues to inspire and captivate us. फ्रेज एक बतानी है, जॉय ऑफ ब्यूटी का शॉर्ट ऑफ टाइम फॉर एवर सजेस्ट, ये पूरा बेटा दिया है ना, ये सेंट्रल आइडिया दिए हैं, है ना, आप इनको पढ़ लेना, ठीक है, इतना पढ़ के जाओगे काफी कुछ हो जाएगा बेटा। ये अगर आप 2023 के और 2024 के बेटा ये करके जाते हो, आपको काफी मदद मिलेगी, ध्यान रखिएगा। तो ये बेटा चीफ एस्ट्रोलॉजर ने टाइगर किंग के बारे में क्या कहा, है ना, ये पूरे यहाँ पे आंसर दिए। हु इज द एनिमी ऑफ हुम इन द एनिमी वाई, इसका दिया हुआ है। व्हाट इज इट दैट ड्रॉज टैरी टुवर्ड्स मिस्टर लैम्ब, ये कहानी पूरी इसमें बेटा दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 12 भी दिया है। तो बेटा आप इसको चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर कराइए, सही बच्चों तक ये चैनल जरूर पहुंचे, है ना, कम समय में इसमें कराया। आप टेलीग्राम चैनल एलेक्सा लर्निंग पॉइंट से जोड़िए, मैं ये पीडीएफ उसमें डाल दूंगा, लिंक बेटा बायो में दी है, उसमें जाके आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाइए, सीधा सर्च करिए एलेक्सा लर्निंग पॉइंट, ज्वाइन का ऑप्शन आएगा, ज्वाइन करिए, यहाँ पीडीएफ आपको ये मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए देखते रहिए एलेक्सा लर्निंग पॉइंट। थैंक यू सो मच।